आप सबको सलाम और स्वागत है आप सबका प्रभु की महिमा में, प्रभु की हजूरी में। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक इंसान था जो खुदा पर यकीन नहीं रखता था। तो वो एक पहाड़ पे चढ़ा। वो होते हैं ना जो लोग बर्फीले पहाड़ों पर जाते हैं, चढ़ते हैं, और वो गया। तो जब गया तो शाम हो गई और वो एक ऐसी जगह फंस गया जहां पर वो एक जगह पर लटका हुआ है और उसको नीचे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है कि कहीं पैर टिका के वो थोड़ा आगे बढ़ सके या वहां पर रात मतलब भी बिता सके। परेशान हो गया और उसके जहन में अचानक से एक बात याद आई कि इस पूरी दुनिया में लोग खुदा को बड़ा मानते हैं और मैं वो इंसान हूं जो खुदा पे यकीन नहीं रखता। तो उसने कहा चलो देखते हैं। तो उसने क्या कहा, अगर कोई खुदा है तो मुझे अभी बताया कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो ऐसी सिचुएशन में है जब वो मतलब अपने आप को अभी कमजोर फील कर रहा है और नहीं समझ में आ रही कि अब मैं यहां पर क्या करूं, कैसे मुकाबला करूं। राइट? ऐसी सिचुएशन में क्या कह रहा है, अगर कोई खुदा है तो मुझे बताए कि अब मैं क्या करूं। तो उसने 3 बार यही बात रिपीट करी, अगर कोई खुदा है। तो 3 बार रिपीट करने के बाद जवाब आया, अपने हाथ छोड़ दे। जवाब आया, जो तूने पकड़ रखा है उसको छोड़ दे। उसने फिर रिपीट किया कि हो सकता है मेरे ही कान बज रहे हैं क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं ना। क्योंकि जब बंदा ऐसी प्रॉब्लम में होता है ना, तब अच्छी सलाह भी अच्छी नहीं लगती है। फिर बोला, अगर कोई खुदा है तो मुझे बताए कि अब मैं क्या करूं। फिर आवाज आई, अपने हाथ छोड़ दे। बोले यार चलो, बोला एक बार फिर ट्राई किया। फिर ट्राई किया उसने, फिर आवाज आई क्या, अपने हाथ। बोला अब मुझे यकीन हो गया कि पूरी दुनिया पागल है। ऐसे खुदा को मान रहे हैं जो जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहां पर लटका हुआ हूं, कहां फंसा हुआ हूं। मैं अपने आप को कमजोर, मैं समझ रहा हूं कि मैं अभी मुकाबला, इस चीज का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। और उसी चीज में क्या कह रहा है खुदा, तू मर जा। यही है, तू क्या हो जा, खत्म हो जा, मर जा। अब वो वैसे ही लटका रहा और ठंड का था मौसम, और पूरी रात जब ठंड में वो लटका रहा तो वो वहीं अकड़ गया। और जब दिन में देखा तो दिन में सिर्फ आधा फीट या 1 फीट ही उसका पैर ऊपर था जमीन से। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपका ध्यान कहां केंद्रित कर रहा हूं। बहुत बार हम अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं। हैव यू एवर, कहीं भी ऐसा हुआ है कि खुदा मैं कैसे मुकाबला करूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस चीज का सामना कर सकूं। आप आज जिस अंधे बर्तुलमई की हम ये पढ़ रहे, तो आपको क्या लगता है वो बंदा सामना कर पा रहा है इस चीजों का? अंधा है, ठीक है, जहां बैठा है, उसको पता भी नहीं है मैं कहां, उसको पता भी नहीं है कि मेरे आसपास, उसको ये भी नहीं पता है कि मुझे कौन खाना, उसको ये भी नहीं पता है कि जो खाने में दिया जा रहा है वो कैसे सामना कर रहा है इस दुनिया का। वो कई बार, अभी मैं प्रैक्टिकल कनेक्ट कर रहा हूं, कई बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम फील करते हैं कि खुदा मैं इस जॉब से या इस सैलरी से अपने बच्चों की जरूरतों का, अपने परिवार की जरूरतों का सामना, जो उनकी जरूरतें हैं मेरे परिवार की, मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। व्हाट शुड आई डू? खुदा क्या कहेगा, मैं आगे बताता हूं। कई बार हमें फील होता है और हम अंदर ही अंदर अपने खुदा को भी कई बार कोसते रहते हैं ना। इसी जो मैंने कहानी सुनाई ना, क्या कह रहा है, सारी दुनिया पागलों की है। आप समझ रहे हो उस कहानी से? कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा होता है
हम कहें खुदा इस जॉब से, इस काम से मैं अपने परिवार की जरूरतों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, कई बार हमें फील होता है कि खुदा इस बीमारी का अब मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, मैं सामना नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपने पति को कैसे समझाऊं, मैं अपनी पत्नी को कैसे कैसे समझाऊं, कैसे उसको विश्वास में बना करके रखूं। आपको क्या लगता है कि वो हन्ना के पति का क्या नाम था? अल्काना, एल्काना। आपको क्या लगता है बहुत उसके लिए बड़ा आसान होगा अपनी पत्नी हन्ना को जब समझाना, जब उसकी दूसरी पत्नी के बच्चे खेल रहे हैं सामने और ये भी नहीं है कि वो बड़ा अच्छा ट्रीट कर रही थी, वो उसे ताने दिया करती थी, बाइबल में लिखा है। उस ऐसे माहौल में अपनी पत्नी को समझाना या उन सिचुएशन का मुकाबला करना बहुत आसान होता है? नहीं होता है ऐसा। और ऐसे वी गो थ्रू सच सिचुएशन, वी गो थ्रू। हमारे बच्चे हो सकता है दे आर वेल क्वालिफाइड, पर हमारी कलीसिया में है, हमारे पड़ोस में है, हमारे कोई दूसरे बच्चे हैं जो उतने क्वालिफाइड है भी नहीं, पर वो अच्छी जगह सेटल है। क्या अपने बच्चों को ऐसे जब देख रहे हैं, उन अपने बच्चों को एक सही मार्ग पे बनाए रखना बहुत आसान है? खुदा कैसे मुकाबला करें? वी आर फीलिंग आवरसेल्फ वीक। हमें बताओ हम कैसे मुकाबला करें? हम इस जगह पे अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, हम इस जगह पे अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। हम कमजोर पा रहे हैं कि इस जो दुनियावी आज चीजें चल रही हैं, ऐसे दौर पे अपने बच्चों को कैसे संभाल के रखें, कैसे अपने बच्चों को बताएं, उन्हें समझाएं कि ये जो चीजें चल रही हैं ये उनके लिए अच्छी नहीं है। कैसे सामना करें हम, क्या कैसे मुकाबला करें? मैं जब इन सारी चीजों पर गौर तलब कर रहा था, क्योंकि हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं आज इस दुनियावी तौर पर, और हर परिवार कहीं ना कहीं सामना करता है ऐसी सिचुएशन में से। तब क्या करना चाहिए? मैं आज दो ही बातें आपके सामने रखूंगा और बाद में कंक्लूड करूंगा। खुदा के दो और वचन से मैं कंक्लूड करूंगा। तो मैं दो बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम ऐसी सिचुएशन में से गुजरते हैं ना, तो सबसे पहला काम जो इस बर्तलमई, जो अंधा बर्तलमई है, इसने किया, इसने क्या किया? अपने उस दर्द में अपने खुदा को शामिल कर लिया। जहां हम ये महसूस करते हैं कि मैं अब कमजोर हूं, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, मेरे इस जॉब से, मेरे इस फाइनेंस से, मेरा समझाना जो है वो असर नहीं कर रहा है, व्हाट शुड यू डू? आपको उसमें किसको कर लेना है शामिल? अपने खुदा को शामिल कर लेना। अंधे बर्तलमई ने कैसे खुदा को अपने उस दर्द में शामिल किया? जोर जोर से चिल्ला के, बोल के, दुआ करके कि हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर क्या कर दे? दया कर दे। फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू कि हमें अपने उस दर्द में अपने खुदा को क्या करना है? शामिल करना है। मैं पहले बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं उसको कनेक्ट करूंगा। सबसे पहली एग्जांपल दे रहा हूं मैं हन्ना की। हन्ना ने अपना दर्द लोगों के सामने नहीं चिल्लाया, वो कहां गई? खुदा के सामने। अच्छा, वो जब खुदा के घर में भी गई है तो वचन में क्या लिखा है कि उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आवाज उसके मुंह से बिल्कुल नहीं आ रही थी। अपने दर्द में किसको शामिल कर रही है वो? खुदा देख मेरा दर्द की मेरे हलक से आवाज भी बाहर। जब दर्द पूरा पीक पे होता है ना, तब आवाज भी बाहर बड़ी मुश्किल से आती है। बस जिस्म में से कुछ बाहर आता है तो वो सिर्फ अपने आंसू बाहर आते हैं। हमारी जो सिसकियां होती है ना, तो जो सिर्फ सिसकियों की आवाज आती है कि कोई बंदा बड़ा पेन में है। हमें अपने उस दर्द में जैसे हन्ना ने शामिल किया अपने खुदा को,
तो मैं इसको शामिल कर, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे करते हैं शामिल। पहले मैं बिब्लिकली बयान करूंगा। यहोशापात जब उसने देखा कि 5 राजा इकट्ठे हो गए जिन्होंने मिलके हमला कर दिया, उसने क्या किया? उसने लोगों को बुलाया। आप पता अपने उस दर्द में कैसे शामिल किया? अब उसने लोगों को इकट्ठा किया, उपवास रखा और खुदा के सामने क्या कहा? खुदा, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, पर हमारी आंखें सिर्फ तेरी ओर है। आप समझ पा रहे हैं कैसे शामिल करते हैं हम खुदा को अपने दर्द में? खुदा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस जॉब से या इतनी सैलरी से मैं अपने परिवार की परवरिश, मेरी आंखें किधर हैं? मेरी आंखें खुदा तेरी ओर हैं। यू नो बेटर। कैसे होगा ये सब? खुदा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और कौन सा इलाज करवा लूं, तो मेरी आंखें किधर है? तेरी ओर है। जब अपने आप को इतना कमजोर पा लेना कि समझ में नहीं आ रहा कैसे मुकाबला करें, कैसे सामना करें, अपने उस दर्द में अपने खुदा को शामिल करो। मूसा ने भी सेम ही किया था। मूसा ने भी सेम ही किया था। तो यहां पर अब मैं आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूं कि इन सारी बिब्लिकल एग्जांपल्स को सुनने के बाद अगर हम अपने आप को कहीं कमजोर फील कर रहे हैं तो हम किसकी वेट कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खाली रोने से या तमाम तरह के सवाल खुदा के सामने खड़े करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अंधे बरतलमई ने अपने उस दर्द में किसको शामिल कर लिया? परमेश्वर को। हम किसकी वेट कर रहे हैं? और उसको कैसे शामिल करना होता है? जैसे इसने अपना दर्द किसके सामने रखा? खुदा के सामने। अपना दर्द खुदा के सामने रखा, चला खुदा को उसमें क्या किया कि शामिल किया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ प्रैक्टिकली चीज कनेक्ट कर रहा हूं। व्हेन यू फील कि आपका फाइनेंस जो है आपके घर में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यू फील कि कैसे मुकाबला करें, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जो उस सारपत की विधवा ने किया था। एलिया ने क्या किया कि तू जा रही है पानी लेने पर मेरे लिए, है ना, एक टुकड़ा रोटी भी लेती है ना। उसने बोला हमारे पास तो यही है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट देख रहे हो आप? मरना भी कैसे है? अब जो है वो तो कई बार हम खुदा को अपने उस चाहे थोड़ा फाइनेंस है ना उसमें ना शामिल करके ना हम उस थोड़े में मरते रहते हैं, पर खुदा को शामिल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप समझ रहे मेरी बात को? उसने क्या कहा? मैं और बेटा ये खाएंगे और क्या करेंगे? हम उस थोड़े में मरते रहते हैं पर खुदा को शामिल। आप समझ रहे मेरी बात? अगर ऐसी सिचुएशन है ना कि खुदा इतने फाइनेंस में कैसे परवरिश करूं अपने परिवार की, तो खुदा क्या चाह रहा है कि यार उसमें मुझे तो शामिल कर एक बार। एंड यू विल बी अमेज्ड कि, है ना, वो थोड़ा ही। और अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वो थोड़ा ही जो लेकर के आई, है ना, खुदा के बंदे के कहने पर, खुदा के बंदे के लिए, तो क्या हुआ? वो बहुत सालों तक ही उससे खत्म नहीं हुआ। दिस इज हाउ वी कि हम खुदा को शामिल करते हैं। जो खुदा का है ना वो खुदा को दे देना चाहिए, जो खुदा का है। ऐसे करते हैं हम शामिल। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा। हमारे बच्चों के लिए हम बड़ा वो रहते हैं कि हमारे बच्चे इस पढ़ाई में या इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? हाँ जी, ट्यूशन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब दिया है, बहुत ही प्रैक्टिकल। और एज ए टीचर
डिप्लोमेटिक जवाब है, प्रैक्टिकल जवाब है, और एज ए टीचर गुड। यही करते हैं हम। और मैं शायद, पता नहीं मैंने ये एग्जाम्पल आपको दी है कभी कि नहीं। मैं जब नया नया पासबान बनने गया था तो हमें ये बाइबल की लैंग्वेज पढ़ाते हैं ना, जो ओरिजिनल लिखी गई है, ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज तो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ा रहे थे ग्रीक, बहुत टफ लैंग्वेज। हम गांव से उठ के चले गए पादरी बनने। हमें हमें तो इंग्लिश ही बड़ी मुश्किल से समझ आ रही थी, वहां ग्रीक का और पंगा दे दिया, जाते ही दे दिया। 1 साल तो रुक जाओ, जाते ही। मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये गवाही देता हूँ। पहले हफ्ते क्लास हुई और हमारा वो सर जो थे वो टेस्ट देते थे हर सैटरडे टेस्ट लेते थे। और उनके टेस्ट चेक करने का तरीका पता क्या था? जैसे मान लीजिए ये क्लास है, मैंने टेस्ट कर लिया, मैं अपना टेस्ट करके इसको दूंगा, ये अपना पेपर मुझे देगी, ऐसे एक्सचेंज में। और वो जवाब सारे लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे और कहते थे देखो जो सही है वो सही करो, जो गलत है। मेरे 10 में से 0 नंबर आए यार। और मैं वो पेपर पकड़ के जब दोपहर के बाद जब क्लासेस खत्म हुई घर आ रहा हूँ, और सॉरी रूम में आ रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे। अब मेरे पास क्या चॉइस थी? सिर्फ एक ही, किसको करना है। ये चॉइस नहीं थी कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं। ये है ही नहीं चॉइस। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। और जब अगर आपके बच्चे, आप फील कर रहे हो कि किसी विषय में नहीं बेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये ट्राई करना। मैं 100% श्योर हूं यीशु मसीह के नाम में आप फर्क देखेंगे। मैंने वो बुक रखी, घुटने टेके और रो रहा था मैं जब दुआ कर रहा था, खुदा मुझे इसमें 0 नहीं रहना है। आप ही लेके आए हो मुझे पादरी बनाने, मैं अपनी मर्जी से नहीं है, आप ही लेके आए। आज आ गया 0, इसके बाद मुझे नहीं लेना है। मैंने उस ग्रीक लैंग्वेज में अपनी पूरी क्लास में टॉप किया था और 100 में से 92 मार्क्स लेके आया था, सबसे ज्यादा। और उसके बेस पे मेरे टीचर्स ने फिर मुझे इनकरेज किया था कि आप ग्रीक एडवांस भी लेंगे, अगले जो सेमेस्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। और वो रिवा मैंने पढ़ा भी था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज हाउ हम अपने दर्द में अपने खुदा को शामिल करते। जो नहीं कर पा रहे ना, खुदा के पास लेके, खुदा के पास लेके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, आप पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी फाइल प्रिपेयर्ड है, जो भी सब्जेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं, यू नीड टू प्रे, यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू आस्क फ्रॉम गॉड। और खुदा का कलाम क्या कहता है? जिसको बुद्धि की कमी है वो किससे मांगे? जो बिना औलामे देता है, और जो दे करके पछताता नहीं है। अब समझ रहे? दिस इज हाउ कि हम अपने दर्द में अपने खुदा को अपने दर्द में शामिल करो। नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने दर्द में किसको शामिल करो? अपने खुदा। फिर एक और, मैं एक, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, एक कंपटीशन चल रहा था, वो शेफ का ना, शेफ का कंपटीशन चल रहा था। तो एक बेटी थी, उससे डिब्बा नहीं खुल रहा, कोई मसाले का होगा या कुछ होगा। उसका बाप वहां था ऑडियंस में। जब नहीं खुल रहा है, ट्राई करिए, नहीं खुल रहा है, तो भाग के किसके पास गई? बाप के पास गई, और उसने, आप समझ रहे हैं? हम जब मुकाबला नहीं कर पा रहे तो अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं। पता है नहीं हो पा रहा है हमसे, तो कहां जाना है? अपने उस दर्द में अपने खुदा को शामिल कीजिएगा। मैं कहता हूं आप कभी भी हार का और शिकस्त का सामना नहीं करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम फतेह पाएंगे, और यीशु मसीह के नाम में हम मजबूत होकर के उसकी गवाही के लिए खड़े होंगे। आमीन, आमीन। अब दूसरी बात, जब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जब हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी बात क्या करना है? यहां पर एक छोटा सा सवाल है, आप जवाब दीजिएगा मुझे उस सवाल का। सवाल ये है
कि अंधे बरतुल्मै ने एक बात कही, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या कर दया कर। उसको कैसे पता था कि ये यीशु मसीह है, और उसको कैसे पता था ये दाऊद का पुत्र है? अंधा है, ना व्यवस्था पढ़ सकता है, आप समझ रहे हैं ना, स्कूल तो क्या ही आया होगा, ना देख सकता है। इवन कि यीशु मसीह के साथ जो फरीसी सदूसी हैं, जो लॉ की किताबें, लॉ समझ रहे हैं, व्यवस्था की किताबें जिन्होंने पूरी रटी हुई हैं, वो नहीं कबूल कर पा रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है, जो दया करने वाला है, जो रहम कर, जो छुड़ाने आया है। इसको कैसे पता? उसने सुना था। कैसे सुना था? क्योंकि कोई तो था जिसने उसको पहले से यीशु मसीह के बारे में, आप समझ रहे मेरी बात को? कोई तो था जिसने उसको पहले से बताया होगा कि यीशु नाम का कोई है जिसके बारे में जिक्र है, वो लोगों को चंगा करता है, उनको छुड़ाता है। वो जात पात देखता नहीं है, वो गरीब अमीर देखता नहीं है, वो जो भी उसके पास दुहाई देता है वो उनकी क्या करता है? दुहाई सुनता है और उनको उनके दुखों से छुड़ाता है। एक ही दम नहीं चिल्लाने लग गया। कौन चिल्लाएगा यार एक ही दम, जिसको पहली बार सुना हो? इट मीन्स कि उसने पहले से यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, और कोई तो था जिसने उसको बताया था। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूं। जब हमारे घर में हमारा पति हो सकता है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, जो डिस्करेज हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, हम अब कैसे सामना करें, तो उनको बताना है। क्या बताना है? अरे बोलो यार, जो छुड़ाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है। अच्छा, कैसे बताओगे आप? एग्जाम्पल के साथ। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कैसे। आप एग्जाम्पल के साथ, आपको पता है मूसा ने एग्जाम्पल के साथ एक नमूना बन करके इस्राएलियों को बताया। क्या बताया? कि खुदा है जो हमेशा छुड़ाता है। और इसका असर पता क्या हुआ? इसका असर हुआ जब इस्राएलियों की एक बार लड़ाई हो गई, तो जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते थे लोग जीतते थे, जब उसके हाथ नीचे आ जाते थे तो इजरायली हारते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पत्थरों की दीवार सी खड़ी कर दी और मूसा के हाथ उस पर रख दिए। आप समझ रहे मेरी बात को? उनको ये आइडिया कहां से आया? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब जब मुश्किल होती है, ये अपनी लाठी सी उठाता है और खुदा के सामने ऐसे दुआ करने लग जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पूरे इजरायलियों को कैसे पता था कि ये इसके हाथ खड़े रहेंगे तो हम जीतेंगे? दिस इज हाउ कि वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट जीसस इन आवर हाउस, इन आवर कॉन्ग्रीगेशन। ऐसे हमें एग्जाम्पल के साथ अपने घरों में, अपने बच्चों के सामने, अपनी कलीसिया में क्या करना है? यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, उनको बताना है बाय एग्जाम्पल, बाय एग्जाम्पल। तो कोई तो था जिसने बर्तलमई को, संधे बर्तलमई को बताया था कि देख लो, बोलना तो पड़ता है यार। और क्या किया? जब वो बोला तो ऐसे बोला, है ना, कि कोई आवाज उसकी आवाज को दबा नहीं पाई। आप कैसे बता रहे हो अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने घर में यीशु मसीह को कैसे बता रहे हो? सुस्ती में मत बताना, ऐसे बताना कि जैसे इसकी आवाज कोई नहीं दबा पाया ना। वचन में यही पढ़ा ना हमने कि वो चिल्ला रहा था, लोग क्या कह रहे थे? ओए चुप कर। और वचन में लिखा जब लोग कह रहे थे चुप कर, वो और आपको अपने बच्चों को आज ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसे। और वो आप कैसे करोगे? बाय एग्जाम्पल। ताकि कल को जब वो अपनी लाइफ के ऐसे फेस में, हर कोई जाएगा, ऐसा नहीं है, हर कोई जाता है और किसी को जाना ही पड़ता है। अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दौर आता है। तो जब ऐसा दौर आए ना, तो उनकी आवाज यीशु तक पहुंचने में कोई रोक
ना पाए, बाय एग्जाम्पल। और दूसरी चीज कैसे बताना है अपने लोगों को, अपने परिवार को यीशु मसीह के बारे में? एक किसान की तरह। किसान क्या करता है? जमीन में बीज बोता है, किस आस में कि ये उगेगा, फल देगा और मेरी गरीबी दूर जाएगी। इसी आस से we need to behave like this। कैसा भी दौर क्यों नहीं है, आप वचन का बीज अपने घर में बोना बंद ना करें। क्योंकि यशायाह नबी की किताब में पढ़ा है ना, क्या लिखा है? यशायाह नबी की किताब में लिखा, मेरा वचन जाता है और जिस काम के लिए जाता है वो काम करके वो वचन बोना बंद नहीं होना चाहिए, है ना। खुदा के वचन को बोलने वाले किसान बन जाओ अपने घर में। आप समझ रहे? वो वचन बोया जाएगा और जो बोया जाता है वो फल लेके आता है, फल लेके आता है। अभी लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं मैं आज के मैसेज को, और मैं चाहूंगा, क्योंकि जब हम अपने आप को कमजोर समझ के हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो मैं 2 आयतें, सबसे पहली आयत इस परिवार का लीडर जो है मिसेस आर्थर, वो पढ़ेंगी ज़बूर 46 और उसकी 10वीं आयत। अंकित तो है ना हालात में नहीं है पढ़ सके बाइबल, तो मिसेस ज्योति अगर पढ़ सकते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो मिसेस ज्योति पढ़ेंगी फिलिपियों का खत उसका 4:13। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही क्या हूं? परमेश्वर हूं। 11वीं आयत की पहली लाइन पढ़िएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हाँ, अगर समझ में आ रहा है कि हम मुकाबला करने के लायक नहीं है, हम कमजोर हैं, हमसे नहीं बात बन पड़े, तो ये वचन है उन सबके लिए। क्या वचन? कि चुप हो जाओ, है ना। इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल, जिसका मतलब है बने रहो, टिके रहो, कुछ भी हिलजुल मत करो, बने रहो। और क्या करो? ये जान लो कि यहोवा तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे साथ है। अभी पढ़िए फिलिपियों का 4 अध्याय उसकी 13 है। सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं। आप तब तक कमजोर हैं जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं हम, उसने क्या वायदा किया? मैं इस दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तो जब वो साथ है तो हम कुछ भी, है ना, वी कैन डू एवरीथिंग। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, उसमें ही हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ोगे ना, उसमें पता क्या लिखा? उसमें लिखा है यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होके कुछ भी कर नहीं सकते। आर यू गेटिंग? हम अपने यीशु मसीह से अलग होके कुछ भी कर नहीं सकते। तो जब लाइफ में ऐसा दौर आए कि आपको फील हो कि हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लो कि अब किसके संग होना है? यीशु मसीह के संग। प्रभु आप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी जिंदा तरीन बातों के लिए जो हमें जान डाल देती हैं। तब जब हम अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और तब जब हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होते हैं, तब जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे मुकाबला करें। लॉर्ड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल टॉक, आपकी जिंदा तरीन बातों के लिए जो हमें सच में इनकरेज करती हैं। एंड वी फील समथिंग कि आपने अपने कलाम से हमसे हमारे जीवनों को, हमारे जहनों को प्रभु जी इनकरेज किया है आपकी महिमा के लिए। हमें इन बातों में बने रहने के लिए सामर्थ्य देना, और सच में हम आप में ही प्रभु जी जो हमें सामर्थ्य देते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। हेल्प अस लॉर्ड
मदद कर और हमें बरकत दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।